गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी के सभी अच्छे होंगे अपने घर पर। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडिया का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत का जो यातायात है उसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। तो भारत के यातायात में हम सबसे पहले बात करेंगे इंडियन रेलवे की, जो भारतीय रेलवे है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, दिस इज इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे से हम इसकी शुरुआत करते हैं। इंडियन रेलवे भारतीय रेलवे, ठीक है। तो देखिए मेरे बच्चों, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। जब हम स्टार्टिंग की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में क्या स्थिति थी कि जब जिस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पे रूल था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मीन्स माल वगैरह के ढुलाई के लिए या आने जाने की सुविधा के लिए मीन्स इस नेटवर्क को डेवलप किया था, ठीक है। तो इसकी जो शुरुआत है ये उसी समय पे हुई थी। तो हम जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत सबसे पहले 1853 में हुई थी, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकंड फैक्ट पढ़ते हैं कि इसकी शुरुआत जो है वो किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारतीय रेलवे की शुरुआत की गई थी। थर्ड थिंग इसके बारे में आती है कि जो इंडियन रेलवे है उसकी जो फर्स्ट स्टार्टिंग कहाँ से की गई थी। तो कहाँ से शुरुआत की गई थी इसकी, मुंबई से लेके थाने तक हुई थी। कहाँ से कहाँ तक हमारी पहली रेलवे का हुआ था, मुंबई टू थाने। मुंबई से थाने के बीच हमारी पहली रेलवे लाइन चली थी और इसकी जो टोटल लेंथ थी वो कितनी थी, जस्ट ओनली 34 किलोमीटर। स्टार्टिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारी जो रेलवे है वो रेलवे कब स्टार्ट हुई थी, मीन्स किसका यूज किया जाता, स्टीम के इंजन यूज किए जाते थे। स्टीम इंजन का यहाँ पर अर्थ क्या है, भाप की, जो भाप के इंजन होते हैं उनका यहाँ पर प्रयोग किया गया था। और भाप के इंजन को किसके द्वारा चालित किया जाता था, कोल के द्वारा। किससे चलते थे ये, कोयले के द्वारा चलते थे। हो गया इतना क्लियर। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की हम बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि 1853 में रेलवे लाइन स्टार्ट हो गई। फिर ये भाप से चलती थी। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक ट्रेन है जिसका आज के टाइम पे यूटिलाइजेशन है, तो ये इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 1925 में हुई थी। तो लिखिए बच्चे आप, इलेक्ट्रिक इंजन की शुरुआत 1925 में इन इंडिया और एशिया में भी, मतलब सबसे पहले 1925 में इंडिया में ही इसकी शुरुआत हुई थी। ये हुआ इंडियन रेलवे के बारे में बेसिक। अब जो हम इंडियन रेलवे है उसको 3 टाइप से डिवाइड करते हैं। 3 टाइप से कैसे डिवाइड करते हैं, अकॉर्डिंग टू विड्थ। इसके प्रकार के बारे में बात करेंगे और जो इसके प्रकार हैं, जो इसके टाइप्स हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ विड्थ। विड्थ का अर्थ है यहाँ पर चौड़ाई। चौड़ाई के आधार पर हमने इंडियन रेलवे को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 3 पार्ट में हमने कैसे डिवाइड किया है, सबसे पहले हम इसकी नैरो गेज की बात करेंगे, फिर हम इसकी मीटर गेज की बात करेंगे और उसके बाद हम इसकी ब्रॉड गेज की बात करेंगे, ठीक है। 3 टाइप आप राइट डाउन कर सकते हैं इस तरीके से। सबसे पहले मैंने आपको कौन सी बोली है, नैरो गेज, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बोला है
मीटर गेज। और उसके बाद हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं, ब्रॉड गेज। तो देखिए, जब मैंने इनको आपको ये बताया है कि विड्थ के आधार पर हम इन्हें डिफरेंशिएट करते हैं, इनको विभाजित करते हैं, ठीक है। तो इनकी विड्थ कितनी है उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो विड्थ कितनी होती है, जो नैरो गेज है उसकी विड्थ होती है 0.7 मीटर। मीटर गेज का अर्थ ही ये है कि जो उसकी विड्थ है वो कितनी है, 1 मीटर है। और यदि यहाँ से मैं ब्रॉड गेज की बात करती हूँ तो ब्रॉड गेज की जो विड्थ है वो 1.6 मीटर है, ठीक है। ये आप नोट डाउन करें। इसके बाद हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं। वर्ल्ड में यदि हम सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन। सबसे पहले हम इंडिया की लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन की बात करते हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? तो पहली बात, इसकी लंबाई 4234 किलोमीटर है, ठीक है। 4200 किलोमीटर में ये कौन से स्टेट से है? ये है असम में है टू कन्याकुमारी। और यदि हम यहाँ पर बात करें कि असम में कौन सी जगह से है, डिब्रूगढ़। इतना हो गया। फिर उसके बाद बात आती है इसके बारे में कि ये जो रेलवे लाइन है, इसका जो इस पे रेलवे लाइन पे जाती है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है, विवेक एक्सप्रेस, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको इतना। फिर उसके बाद हम यहाँ से बात करेंगे कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट कौन सी है। अब हम किसकी बात करेंगे, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन। पूरे संसार में सबसे लंबी रेलवे लाइन जिसकी लेंथ कितनी है, 9289 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। इस रेलवे लाइन ये कहां पर है, क्या नाम है इसका, ट्रांस साइबेरियन। क्लियर हो गया आपको इतना। फिर उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं इंडिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन की बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? इंडिया लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट की जगह हम यहाँ पर लार्जेस्ट की बात करेंगे, जो सबसे बड़ा है, नॉट अकॉर्डिंग टू लेंथ, ठीक है। जो टोटल सबसे बड़ा है वो कौन सा है, इंडिया लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन। तो भारत का ऐसा सबसे बड़ा कौन सा है भाई, हावड़ा है। और हावड़ा कहां पर है, वेस्ट बंगाल के अंदर है, ठीक है। फिर उसके बाद हम जंक्शन की बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़े जंक्शन की यदि हम यहाँ पर बात करें तो वो कौन सा है भाई, मथुरा में है,
मथुरा जंक्शन, ठीक है, यूपी में है। और यदि हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में कौन सा है, शिकागो सबसे बड़ा जंक्शन है। मतलब जहां पर बहुत सारी रेलवे लाइन आपस में आकर मीट करती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पर जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको इतना? देखिए बच्चों, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो इंडियन रेलवे है उसको 18 जोन में विभाजित किया गया है। 18 जोन में उसको विभाजित किया गया है। तो ये 18 जोन कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे इनको लर्न करेंगे, वो अब हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से सबसे पहले जब मैं बात करती हूँ तो जस्ट ओनली आई विल टॉक अबाउट द 4 डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारी कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली ईस्ट। ये कौन से वाले डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है। और नॉर्थ के बाद यदि हम यहाँ की बात करें तो ये कौन सी है, हमारी वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, वेस्ट के बाद ये वाली डायरेक्शन हमारी साउथ डायरेक्शन है। क्लियर हो गया आपको इतना? तो देखिए 4 डायरेक्शन हमारी क्लियर हो गई। अब हम जब इन जोन के सेंटर मतलब हेड की बात करें तो देखिए नॉर्थ और ईस्ट, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट है। तो नेक्स्ट जोन जो हमारा है वो नॉर्थ वेस्ट जोन यहाँ पर है, और नॉर्थ साउथ जोन जो है वो यहाँ पर है। और यहाँ से साउथ ईस्ट बोले या ईस्ट साउथ बोले, मतलब वो हमारा जोन जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर इन जोन के बारे में अब डिस्कस करते हैं। और जो ये मैंने यहाँ पर डॉट्स लगाए हुए हैं, एक ये वाला डॉट है यहाँ पर, फिर उसके बाद एक ये यहाँ पर डॉट है, और एक ये डॉट हो गया यहाँ से। ठीक है, जो भी मैंने आपको डॉट लगाए हैं इनको किस नाम से बोला जाता है, इन जोन को सेंट्रल के हिसाब से बोला जाता है। जैसे नॉर्थ सेंट्रल, नॉर्थ सेंट्रल कहाँ पर है, प्रयागराज में है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे वेस्ट सेंट्रल, देखिए वेस्ट जो है, वेस्ट जोन जो है वो मुंबई है, बट वेस्ट सेंट्रल की बात करें तो वो क्या है, जबलपुर है। इसी तरीके से हम 1 बाय 1 जोन के बारे में करेंगे। तो फर्स्ट हम पहले अपनी 4 डायरेक्शंस को देख लेते हैं। ईस्ट में कौन है, कोलकाता है। नॉर्थ में ऊपर कौन है, दिल्ली है। ठीक है, फिर यदि इधर की हम बात करें तो मुंबई, और नीचे की तरफ चेन्नई। ठीक है, 4 जोन हमारे ये क्लियर हो गए अकॉर्डिंग टू अवर डायरेक्शंस। देन आफ्टर वी टॉक अबाउट द ये हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला डायरेक्शन है, तो इसमें ये कौन सा जोन है, गोरखपुर है। और इधर हमारा कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट नॉर्थ है, तो यहाँ पर जयपुर है, फिर उसके बाद हुगली है, और फिर यहाँ पर कौन सा है, कोलकाता है। ठीक है, ये नहीं है कि कोलकाता को उठा के यहाँ पे रख दिया है, बट जोन्स के अकॉर्डिंग अलग अलग जो डिवाइड कर रखा है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो फिर उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट बात करेंगे, सेंट्रल की बात करेंगे तो नॉर्थ सेंट्रल प्रयागराज, फिर उसके बाद वेस्ट सेंट्रल जबलपुर, उसके बाद जो साउथ सेंट्रल है वो कौन सा है, सिकंदराबाद है। सॉरी, सिकंदराबाद की जगह हम क्या लिखेंगे, विशाखापट्टनम लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, विशाखापट्टनम। ठीक है, हो गया इतना क्लियर। फिर ये बिलासपुर है, ये ऐसे करके आपको सारा, मुंबई सेंट्रल अलग है। देखिए वेस्ट वाला मुंबई का अलग है, और मुंबई सेंट्रल जो है वो बिल्कुल सेंटर में, जो मैंने डॉट बताए हैं वो सारे सेंट्रल से बोले जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे कुछ जोन जो रह गए, जैसे कि नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का जो जोन है वो कहाँ पर है, गुवाहाटी के अंदर है, और गुवाहाटी जो है वो कहाँ पर है, असम स्टेट के अंदर है। फिर उसके बाद ईस्ट कोस्टल रेलवे की बात करें तो वो कहाँ पर है, भुवनेश्वर के अंदर है। और यदि मेट्रो वाले जोन की बात करें तो वो कहाँ पर है, कोलकाता में है। टोटल जोन मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, इस तरीके से आप इन जोन को जो है वो लर्न कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को इतना? फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा इंडियन एयरलाइंस के बारे में।